हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेकरेंस रिलेशंस ऑफ एच एन एक्स के बारे में। हर्माइट पॉलिनोमियल्स के रेकरेंस रिलेशन हम डिस्कस करेंगे। रेकरेंस रिलेशन मतलब एक टर्म किसी और टर्म से कनेक्टेड हो, अपने किसी प्रीवियस टर्म से कनेक्टेड हो, उनके बीच में जो फॉर्मूला हमें मिलेगा उसे हम रेकरेंस रिलेशन कहते हैं। तो हमारे पास एच आर वन यानी कि हर्माइट रिलेशन वन कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पर हमें एच एन डैश एक्स मिल रहा है, एच एन प्राइम एक्स मिल रहा है, इसे हम प्राइम भी बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं अगर हम जनरेटिंग फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो हमें कुछ इस तरीके से मिल सकती है टर्म। तो इसलिए सबसे पहले हम लिखेंगे जनरेटिंग फंक्शन जो है हमारा, जनरेटिंग फंक्शन एच एन एक्स का है समेशन एन इक्वल्स टू जीरो टू इनफाइनाइट एच एन एक्स अपॉन एन फैक्टोरियल टी टू द पावर एन इज इक्वल्स टू ई टू द पावर टू टी एक्स माइनस टी स्क्वायर। नॉट डिफ्रेंशिएट अगर हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अब यहाँ पर t टू द पावर n n फैक्टोरियल पे डिफ्रेंशिएशन का कोई असर नहीं पड़ेगा बिकॉज ये इंडिपेंडेंट ऑफ x हैं। तो हमें मिलेगा n इक्वल्स टू जीरो टू इनफाइनाइट एच एन डैश एक्स टी टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। एंड यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा ये जो एक्सपोनेंशियल की टर्म है इसका एज इट इज रहेगा। एंड देन टू टी एक्स माइनस टी स्क्वायर का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, टी के अंदर एक्स का टर्म नहीं है तो इसका जीरो होगा। एंड टू टी एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमें टू टी मिलेगा, तो हमें टू टी ई टू द पावर टू टी एक्स माइनस टी स्क्वायर कुछ इस तरीके से टर्म मिलेगी ना। हमारे पास ये जो आ रही है टर्म टू टी टू ई टू द पावर टू टी एक्स माइनस टी स्क्वायर। नाउ हम यहाँ पर अगेन जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमें मिलेगा टू टी इंटू समेशन एन इक्वल्स टू जीरो टू इनफाइनाइट एच एन एक्स एन फैक्टोरियल टी टू द पावर एन। बट यहाँ पर हमारे पास टी की एक और टर्म प्रेजेंट है, तो हमारे पास मिलेगा टू समेशन एन इक्वल्स टू जीरो टू इनफाइनाइट एच एन एक्स टी टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन फैक्टोरियल। एंड एल एच एस पे हमारे पास है समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट एच एन डैश एक्स टी टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। अब हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं टी टू द पावर एन के कोएफिशिएंट्स को। नाउ टी टू द पावर एन के अगर हमें कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना है तो यहाँ पर टी टू द पावर एन का कोएफिशिएंट सिंपली एच एन डैश एक्स अपॉन एन फैक्टोरियल है, तो हमें मिलेगा एच एन डैश एक्स अपॉन एन फैक्टोरियल। बट आर एच एस पर अगर आप देखें तो यहाँ पे टी टू द पावर एन प्लस वन है हमारी, तो यानी कि जब n की जगह n माइनस वन होगा तब हमारे पास t टू द पावर n मिलेगा। कहने का मतलब जब हमारे पास यहाँ पर n की वैल्यू 4 होगी तब हमें t टू द पावर 4 का जो कोएफिशिएंट मिलेगा उसका कंपैरिजन हम यहाँ पर जब n की वैल्यू 3 होगी तब यहाँ पर t टू द पावर 4 बनेगी, इसलिए यहाँ पर n माइनस वन हमें रखना होगा। तो हमें मिलेगा टू एच एन माइनस वन एक्स अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल, कुछ इस तरीके से हमें टर्म मिली। नाउ एच एन डैश एक्स हमारे पास क्या बना, एन फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल एंड देन एच एन माइनस वन एक्स अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो इस तरीके से हमें टर्म मिली एच एन डैश एक्स इक्वल्स टू टू एन एच एन माइनस वन एक्स। ये हमारा रेकरेंस रिलेशन फर्स्ट हुआ हर्माइट पॉलिनोमियल्स का। अगर हम यहाँ पर n इक्वल्स टू जीरो पुट करें, स्पेशल केस हम कंसिडर कर सकते हैं, तो हमारे पास केस होगा n इक्वल्स टू जीरो पे हमें मिलेगा h डैश जीरो एक्स इज इक्वल्स टू वन, बिकॉज हमने देखा भी था h डैश जीरो एक्स जो था हमारा वो हमारा वन था, तो वन का डिफरेंशिएशन जीरो ही होगा, तो हमें ये इस तरीके से जीरो मिला। एंड इसका अगर हम जनरलाइजेशन करना चाहें, जनरलाइजेशन मतलब यहाँ पर हमने एक टर्म के लिए बोला है, एक डिफरेंशिएशन के लिए बोला है, इसी चीज़ को हम n टाइम्स डिफरेंशिएशन के लिए बोल सकते हैं डी आर अपॉन डी एक्स आर, यानी r टाइम्स जब डिफरेंशिएशन होगा एच एन एक्स का तो हमें टर्म मिलेगी टू टू द पावर r एन फैक्टोरियल एच एन माइनस आर एक्स
अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, जहाँ पर कि हमारा r जो है वो लेस देन n होगा। ये हमें यहाँ पर जनरल रिजल्ट मिला। एक तरीके से हमारे पास ये डिफरेंशियल प्रॉपर्टी हो गई एच एन एक्स की। जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे एच एन एक्स का तो हमें कुछ इस तरीके से टर्म मिलेगी, हम कह सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं सेकंड रेफरेंस रिलेशन। वो हमारे पास कुछ इस तरीके से है। अगेन सेकंड रेफरेंस रिलेशन में भी हम जनरेटिंग फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, बट इस बार हम विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे। तो दोनों में डिफरेंस ये है, हमने पहले x के रेस्पेक्ट में किया था इसलिए हमें एच एन डैश एक्स मिल रहा था। यहाँ पे हमारे पास कहीं पे भी एच एन डैश नहीं है, इसलिए हम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी करके इजीली अपना रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं ना। जब विथ रिस्पेक्ट टू टी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, समीशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट एच एन एक्स एंड टी टू द पावर n का जो हमारा डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, n इंटू टी टू द पावर n माइनस वन, n इंटू टी टू द पावर n माइनस वन अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, अगेन एक्सपोनेंशियल की जो पावर है उसका t के रेस्पेक्ट में होगा, 2tx का होगा 2x एंड टी स्क्वायर का होगा 2t, तो 2x माइनस 2t हमें मिलेगा, 2x माइनस 2t इंटू अगेन एक्सपोनेंशियल की जो टर्म है वो एज इट इज़ हमारे पास आएगी e टू द पावर 2tx माइनस टी स्क्वायर। अब अगेन हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जनरेटिंग फंक्शन को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर 2tx था यहाँ पर हमारे पास, देन अगेन हमें मिलेगा समेशन। अब यहाँ पर हम n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, तो हमारे पास n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो n इक्वल्स टू 0 के लिए हमारे पास ये टर्म वैलिड नहीं रहेगी, ये टर्म यानी कि n इक्वल्स टू 1 से शुरू होगी, n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट, बिकॉज अगर हम इसको n माइनस वन फैक्टोरियल में कन्वर्ट ना करें तो हमारे पास n इक्वल्स टू 0 के लिए टर्म वैसे भी 0 हो जाएगी, इसलिए n इक्वल्स टू 1 से शुरू होगी, एच एन एक्स टी टू द पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर 2x, अब यहाँ पर हमने इसे जनरेटिंग फंक्शन से रिप्लेस किया है एंड मल्टीप्लाई किया है 2x एंड 2t से, तो हमें मिलेगा 2x समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट एच एन एक्स टी टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल माइनस 2 ऑफ समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट एच एन एक्स, अब यहाँ पर हमारे पास एक t ऑलरेडी प्रेजेंट है एंड t टू द पावर n था तो हमारे पास t टू द पावर n प्लस वन मिला अपॉन n फैक्टोरियल, कुछ इस तरीके से हमें टर्म मिली। नाउ इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं और 2x समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट एच एन एक्स टी टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल is equals to 2 summation n equals to 0 to infinite h n x t to the power n plus 1 अपॉन n फैक्टोरियल। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने RHS से इस टर्म को LHS पर लेकर गए एंड साइड्स को हमने रिवर्स कर दिया है, यानी इस टर्म और इस टर्म को हम साथ में लिख रहे हैं एंड बाकी टर्म्स को अलग से लिख रहे हैं, एंड हमें मिला प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट h n x t टू द पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल, कुछ इस तरीके से हमारे पास टर्म मिली हमें। नाउ अब इस टर्म को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, और अब हम यहाँ पर n माइनस वन को अगर नए n से रिप्लेस करें, n माइनस वन को n से रिप्लेस करें तो हमारा ये समेशन यहाँ पर n की जगह n प्लस वन हो जाएगा एंड n माइनस वन की जगह n आ जाएगा। तो हमने कुछ इस तरीके से रिप्लेस किया है, समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट एच एन एक्स अपॉन n फैक्टोरियल t टू द पावर n इज इक्वल्स टू 2 समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट h। अब यहाँ पर हमें n माइनस वन को n से रिप्लेस करना है, तो हमें मिला एच एन एक्स टी टू द पावर n प्लस वन अपॉन n फैक्टोरियल
सिर्फ इसी टर्म में हमने सीरीज में सब्स्टिट्यूशन किया है, n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट h n+1 x t टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। अब हम कंपेयर कर सकते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ t टू द पावर n। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ t टू द पावर n, देखते हैं हमें क्या मिलता है। नाउ जब हम कंपेयर करेंगे t टू द पावर n, तो यहाँ पर सिंपली हमें मिलेगा 2x hn(x) अपॉन n फैक्टोरियल। एंड RHS पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें t टू द पावर n+1 मिल रही है, तो t टू द पावर n कब मिलेगी, जब हमें n की जगह n-1 होगा, तो इसीलिए हमने लिखा 2hn-1x। अगेन जैसा कि फर्स्ट रेफरेंस रिलेशन में हमने देखा था, सेम उसी कॉन्सेप्ट से, तो हमारे पास n-1 फैक्टोरियल मिला, प्लस यहाँ पर समेशन के अंदर t की पावर n का हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट hn+1x अपॉन n फैक्टोरियल। अगेन आप देख सकते हैं हमारे पास n फैक्टोरियल है, लेकिन यहाँ पर n फैक्टोरियल है, तो n फैक्टोरियल अगेन हम लिख सकते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल एंड n इंटू n-1 फैक्टोरियल। नो n-1 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में से कैंसल आउट हो सकता है, तो हमारे पास जो रिजल्ट हमें मिल जाएगा 2x hn(x) इज इक्वल्स टू n को हमने मल्टीप्लाई करवाया, इज इक्वल्स टू 2n hn-1x प्लस यहाँ पर डिनोमिनेटर में n था, तो यहाँ से n कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा hn+1x। यही हमारा रेफरेंस रिलेशन सेकंड है। अगर यहाँ पर स्पेशल केस हम देखें तो n इक्वल्स टू 0 के लिए हमें क्या मिलेगा, n इक्वल्स टू 0 के लिए ये टर्म 0 हो जाएगी एंड 0+1 h1 मिलेगा, तो h1x इज इक्वल्स टू 2x h0x। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से टर्म मिल जाएगी, बिकॉज हमने n इक्वल्स टू 0 यहाँ पर पुट किया था, तो ये टर्म हमारे पास 0 हो गई थी। सो ये हुए हमारे पास दो रिलेशंस। आइए अब हम बाकी ये दो रिलेशंस भी देखते हैं जो कि और भी इजी हैं। तो आइए देखते हैं हम हर्माइट रिलेशन थर्ड एंड हर्माइट रिलेशन फोर्थ। नाउ हर्माइट रिलेशन थर्ड जो है हमारा काफ़ी इजीली हम डिराइव कर सकते हैं बाय हर्माइट रिलेशन वन। हम जानते हैं जब हमने हर्माइट रिलेशन वन निकाला था, hn-x इज इक्वल्स टू 2n hn-1x, ये था हमारे पास हर्माइट रिलेशन वन, इसे हमने नाम दिया इक्वेशन वन। एंड जो हर्माइट रिलेशन सेकंड था हमारा, वो क्या था, वो था हमारे पास 2x hn(x) इज इक्वल्स टू 2n hn-1x प्लस hn+1x। ये हमारे पास इक्वेशन टू हमने इसे नाम दिया। नौ अगर इक्वेशन 2 एंड 1 को हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हमें मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 हमें क्या मिलेगी, hn-x माइनस 2x hn(x) इज इक्वल्स टू, यहाँ से 2n hn-1x है एंड यहाँ पर भी 2n hn-1x है, तो वो कैंसल आउट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ hn+1x हमारे पास बचा। एंड इसे ही हम अगर LHS से RHS पर ये टर्म लेकर जाएंगे इस टर्म को, तो हमें मिल जाएगा hn-x इज इक्वल्स टू 2x hn(x) माइनस hn+1x। ये हमारा हर्माइट रिलेशन थर्ड हुआ। ना अब हमें हर्माइट रिलेशन फोर्थ हमें निकालना है। ना हर्माइट्स डिफरेंशियल इक्वेशन हमने इस सीरीज़ के फर्स्ट वीडियो में देखा था। हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है हमारे पास, वो कुछ इस तरीके से होता है, y" माइनस 2xy' प्लस 2ny इज इक्वल्स टू 0। नाउ hn(x) जो है हमारा वो सॉल्यूशन है, hn(x) इज सॉल्यूशन। तो यानी अगर hn(x) सॉल्यूशन है तो hn(x) सेटिस्फाई करेगा इसको, एंड अगर hn(x) सेटिस्फाई करेगा इसको तो हम इसमें hn(x) की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन वैलिड रहेगी। इसलिए हमने लिखा hn"x माइनस 2x hn'(x) प्लस 2n
एच एन एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड यही हमारा हर्माइट रिलेशन फोर्थ है। थर्ड एंड फोर्थ रिलेशन काफ़ी इजी थे। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा एंड कमेंट्स में मुझे बताइए कैसा लगा आपको वीडियो एंड क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।